हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है स्टूडेंट, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया डॉकर के बारे में। और डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, डॉकर कंटेनर्स, ठीक है, और उनको किस तरह क्रिएट किया जाता है, इमेजेस क्या होती हैं, और उसको हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि कंटेनर इज ऑलवेज मेड फ्रॉम इमेजेस। और इमेज किस तरह बनेगी, इमेज को बनाने के हमने तीन तरीके पढ़े अभी तक, कि इमेज बनाने के तीन तरीके होते हैं। और पहले हमने पढ़ा था कि उसको आप पुल कर लो फ्रॉम डोकर हब। ठीक है, डोकर हब से पुल कर लो, या आप किसी कंटेनर की इमेज से बना लो उसको, या आप खुद की अपनी कोई डोकर फाइल लिख लो। ठीक है, आप खुद की डोकर फाइल लिख लो, तो आप इस तरह से आपकी कोई इमेज बन जाएगी। लेकिन इमेज को स्टोर भी तो करना है ना हमने। ठीक है, अगर आप डोकर हब से पुल कर रहे हो इमेज को, तो किस तरह करेंगे? डोकर हब से किस तरह हम पुल करते हैं? वहां पे अगर हमने इमेज को पुश करना है तो किस तरह करेंगे पुश इमेज को? या अगर हमने अपनी डॉकर फाइल बनाई हुई है हमारे पास ऐसे मशीन के ऊपर, तो उसको फिर हमने गिट हब के ऊपर डॉकर हब के ऊपर किस तरह पुश करना है? ठीक है, तो उसको अपने सिस्टम के ऊपर तो ना रखना, उसको किसी रिमोट रेपोजिटरी के ऊपर हमें उसको सेव करना होता है। तो मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डॉकर हब के नाम से। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना, जिस तरह हमारे पास गिटहब होता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। गिटहब के अंदर भी क्या होता था, हम सोर्स अपने कोड के डिफरेंट वर्जन रखते थे। ठीक है, वहाँ पे सेव करते थे, जिस रिपोजिटरीज बना के वहाँ पे उन रिपोजिटरीज के हम कोड पुश करते थे। तो उसको हमने डिटेल डिस्कस किया था गिटहब लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाते हैं। उस रिपोजिटरी को आप कनेक्ट करते हैं अपनी लोकल मशीन के साथ, और फिर कोड जो आपकी मशीन के ऊपर पड़ा होता है आप उसको पुश करते हैं गिटहब के ऊपर। इसी तरह हमारी मशीन के ऊपर क्या पड़ा था, डिफरेंट इमेजेस पड़ी होती हैं, डिफरेंट इमेजेस पड़ी होती हैं, हम उन इमेज को यहाँ पे पुश करते हैं डोकर हब के अंदर। ठीक है, अगर आपने जो है ना वो कोई और इमेज लेनी है, कोई कस्टम इमेज आपने लेनी है, तो फिर हम किस तरह रहेंगे? तो यहाँ से आपने कोई भी इमेज लेनी है, तो उसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस मिल जाती हैं। एल्पाइन इमेज मिल जाती है, एंजलिक्स मिल जाती है, यहाँ पे सारी इमेजेस यहाँ पे मिल जाती है। आप इनको जो है ना वो यहाँ से पुश कर सकते हैं, सॉरी पुल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है कि ये सारी इमेजेस जो है ना, ये जहाँ पे जितनी भी इमेजेस होती हैं, ये बात आपने गौर से समझनी है कि ये जितनी भी इमेजेस यहाँ पे पड़ी होती हैं ना, जितनी भी यहाँ पे दो तरह की होती हैं। डोकर हब के अंदर, डोकर हब के अंदर जो भी इमेजेस पड़ी होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो पब्लिक इमेजेस होती हैं, कुछ पब्लिक इमेजेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, और कुछ हमारे पास होती हैं प्राइवेट इमेजेस। दो तरह की इमेजेस हमारे पास एक्चुअली होती हैं। ठीक है, आप पब्लिक के ऊपर तो इजीली काम कर सकते हैं, उनको आप पुल पुश कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट इमेजेस होते हैं ना, वहाँ पे फिर आपको थोड़ा जो है ना वो क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं, फिर आप उनको पुश और पुल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम पब्लिक को आसानी से पुश पुल कर सकते हैं, इस तरह हम प्राइवेट को उस तरह नहीं कर सकते। तो इसका अलग तरीका था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाइयों, तो हम देख लेते हैं कि हम इमेजेस के ऊपर काम किस तरह करते हैं और किस तरह हम इनको पुश या पुल करते हैं यहाँ इमेजेस से। और दूसरी बात यहाँ पे आपने याद रखना है कि आप इनको रिपोजिटरीज बोल लें या इमेज बोल लें, एक ही नाम है। आप कह लें ये मेरी रिपोजिटरी है या मेरी एक इमेज है, एक ही जो है ना मतलब है इसका। इसको आप रिपोजिटरी बोल लें या इमेज बोल लें, सेम होता है इसका मतलब। ठीक है, तो जिस तरह आप जब भी अपने डोकर हब पे फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे और वहां पे आप उसको यूज करेंगे, तो आपको जो है ना वो पब्लिक भी मिलता है, प्राइवेट भी मिलता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे इसको प्राइवेट एक ही रिपोजिटरी बना सकते हो। आप यहाँ पे मल्टीपल रिपोजिटरी बना सकते हो, लेकिन प्राइवेट एक ही बना सकते हो। ठीक है, अगर आप मल्टीपल प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे जो इनकी सब्सक्रिप्शन होती है वो लेनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। ठीक है, वरना आपकी सारी, अगर फर्ज के लिए आपके पास 100 डिपॉजिटरी पड़ी हुई, तो आपकी 100 की 100 जो है ना वो पब्लिक ही होंगी। अगर आपने एक प्राइवेट की हुई तो आपको सिर्फ एक ही प्राइवेट होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप
मोर देन वन रिपोजिटरी को प्राइवेट नहीं कर सकते इन फ्री अकाउंट। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि आप यहाँ पे जो ऑफिशियल इमेजेस होती है ना, जो ऑफिशियल दो तरह की इमेजेस होती हैं। एक होती है ऑफिशियल इमेज, जो कंपनी की ऑफिशियल होती है। एक होती है कि मैंने बना दी, आपने बना दी। ठीक है, आपने बना के पुश कर दिया, किसी यूजर ने बना के पुश कर दिया उसको, तो वो होती है यूजर इमेजेस। वो ऑफिशियल नहीं होती। जो ऑफिशियल होती है ना, उनका नाम सिर्फ इतना होता है, ओपन। देखिए सिंगल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्पाइन, एनजिनिक्स, बिजी बॉक्स, उबंटू, ये सारी ऑफिशियल हैं, वेरीफाइड इमेजेस हैं ये सारी। ठीक है, कंपनी की। इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसका सिंगल नेम लिखा होगा। लेकिन अगर कोई यूजर होगा ना यहाँ पे, तो उसकी इमेजेस किस तरह होंगी? अगर उसने पुश किया तो उसकी इमेजेस कुछ इस तरह होंगी। पहले उसका यूजर नेम आएगा, अकाउंट नेम आएगा, और फिर उसके आगे उस रिपोजिटरी का नाम लिखा होगा या उस इमेज का नाम लिखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ना वो, हमारी भी सिंगल लाइन में होता है, लेकिन यहाँ पे दो नेम होते हैं। हमारा पहले यूजर नेम आता है, और फिर उस इमेज का या उस रिपोजिटरी का नाम आता है। ठीक है। तो इस तरह होता है ये वाला। तो अब हम देख लेते हैं, मैं जाता हूँ अपने EC2 के ऊपर। EC2 के ऊपर जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे पहले हम डोकर सेटअप करते हैं अपने EC2 के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डोकर सेटअप करता हूँ। तो आपको पता है कि yum इंस्टॉल डोकर एक कमांड होती है, yum इंस्टॉल डोकर -y। तो ये इंस्टॉल हो जाए जरा। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको स्टार्ट भी करना है, सर्विस डॉकर स्टार्ट। तो स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई भी इमेज नहीं पड़ी हुई। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर ऐप से कोई इमेजेस पुल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर पुल, और यहाँ मैं किसी भी इमेज का नाम लिखूंगा। डॉकर ऐप पे जाता हूँ, और यहाँ मैं किसी भी इमेज का नाम लिख लेता हूँ। लाइक मुझे चाहिए जी, मुझे ये वाली चाहिए, एल्पाइन चाहिए, एल्पाइन इमेज। ठीक है। तो आपने अगर इस पे क्लिक भी करेंगे तो आप इसके अंदर आ जाएंगे, इस इमेज के या इस रिपोजिटरीज के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना डॉकर पुल एल्पाइन, तो आप इसको पुल कर लेंगे, ये इमेज आपके सिस्टम के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये टैग्स लिखा हुआ है। ये टैग्स का मतलब ये होता है कि इस इमेज के डिफरेंट वर्जन है। मतलब इस, हम क्या करते हैं, डॉकर फाइल बनाते हैं, डॉकर फाइल से मल्टीपल डॉकर फाइल के अंदर चेंज करते हैं, और चेंज करके हम इमेज बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी डॉकर फाइल है ना, उसके अंदर मल्टीपल चेंजेस करके डिफरेंट डिफरेंट इमेज बनाई गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके सारे वर्जन है यहाँ पे, ये देखें, आपको यहाँ पे सारे वर्जन नजर आ जाएंगे। लास्ट पुश कब किया गया, 2 मंथ्स अगो। ठीक है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ये वर्जन है इसका, एक इसका ये एज वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। ये इसका वर्जन है, यहाँ पे उसने टैग लगाया हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे टैग लगा हुआ 3.18.3। तो डिफरेंट वर्जन है इसके। आपने कोई भी वर्जन यूज करना, आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, डोकर पुल, जिससे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोकर पुल, और यहाँ पे लिख देता हूँ एल्पाइन। ठीक है। एल्पाइन लिख के अगर मैं आगे कुछ नहीं लिखता, तो जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा ना, जो उसका लास्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन होगा, न्यू वर्जन होगा, वो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पे वर्जन डिफाइन कर देता हूँ, ये वाला तो वो वाला आ जाएगा मेरे सिस्टम को। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैं करता हूँ, भले इसको कर लेते हैं, डोकर पुल एल्पाइन करता हूँ। मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वर्जन को ले आएगा मेरे पास। एंटर करता हूँ, मैं आपको डोकर इमेजेस करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, टैग में देखें क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट लिखा हुआ है, तो वो उसका लेटेस्ट वर्जन ले आया है मेरे पास। ठीक है भाइयों। इसी तरह अगर मैं दोबारा लिखता हूँ डॉकर फुल एल्पाइन, बट आगे उसका वर्जन डिफाइन कर देता हूँ, मैं वर्जन लिख देता हूँ ये वाला 3.18.3। तो मैं लिखता हूँ 3.18.3। एंटर करता हूँ, तो अब इसके दो वर्जन आ जाएंगे मेरे पास।
तो ये देखें, यहाँ पे दो वर्जन आ गए। ठीक है, एक 3.8.3 और यहाँ पे लेटेस्ट आ गया। तो इस तरह आप डिफरेंट, तो ये क्योंकि ये पब्लिक थी, तो ये मेरे पास पब्लिक इमेज मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो इसको मैं इजीली मैंने पुल, अपने सिस्टम को पुल कर लिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई अपनी रिपोजिटरीज में आता हूँ, ठीक है, तो आप किसी भी रिपोजिटरी जो भी पब्लिक इमेज होगी आप उसको इजिली पुल कर सकेंगे। जिस तरह ये देखें, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट और ये भी पब्लिक है। मैं यहाँ से ये वाली जो है ना इसको पुल कर लेता हूँ। तो इसको पुल करने के मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉकर पुल। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे का नाम लिखूंगा, अपना यूजर नेम भी लिखूंगा, जो भी यहाँ पे नेम लिखा होगा मैं वो सारा डिफाइन करूंगा। अवैस 684 और न्यू रेपो, ये सारा लिखूंगा। ठीक है, अगर आप कोई वर्जन डिफाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे वर्जन इसके अंदर जाके देख सकते हैं कितने वर्जन है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना दो वर्जन है, एक V1 और एक V2 है वर्जन यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे तो जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो ले लेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पे वर्जन डिफाइन कर देता हूँ तो वो जो लेटेस्ट होता है ना वो ऊपर होता है। तो ये V2 मेरा लेटेस्ट है तो बाय डिफॉल्ट V2 आ जाएगा मेरे सिस्टम के ऊपर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डॉकर पुल, और यहाँ पे वर्जन ये लगा के V2 लिखें। कुछ नहीं लिखते, मैं वो दिखाता हूँ, कुछ नहीं मैं लिखता तो V2 आ जाएगा मेरे पास। उसने एरर दे दिया मुझे, टैग लेटेस्ट। एक मिनट, मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर पुल, और यहाँ पे 684 न्यू रेपो। इसको मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है आप यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, कि आप यहाँ पे जो है ना वो टैग भी यूज करें। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट नॉट फाउंड यहाँ पे। ठीक है, अब उसको नहीं पता चल रहा कि लेटेस्ट टैग कौन सा है, हालांकि ये मैंने पहले पुश किया था, ये मैंने बाद में पुश किया था, तो ये वाला लेटेस्ट है। लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे डिफाइन नहीं किया हुआ लेटेस्ट, तो इसलिए वो उसको जो है ना वो उसको देख नहीं पा रहा कि लेटेस्ट कौन सा है इन दोनों में से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट लिख भी देता हूँ तो फिर भी ये नहीं करेगा, आई थिंक नहीं किया उसने। ठीक है, वो कह रहा है लेटेस्ट है नहीं टैग। तो मुझे कोई ना कोई टैग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, या तो V1 डिफाइन करूंगा या V2 डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर V2 लिखता हूँ तो अब ये इसको पुल कर लेगा। ये देखें, मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें V2 मेरे पास टैग आ गया। ठीक है, तो अगर तो कोई इमेज पड़ी हुई है वहां पे उसका लेटेस्ट टैग लगा हुआ है उसको उसके ऊपर, तो आपको वहाँ टैग लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाले को पुल कर लेगा। लेकिन अगर कोई लेटेस्ट नहीं वहां पे है तो फिर आपको वर्जन कोई ना कोई स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी पब्लिक इमेजेस पड़ी होंगी ना उन सब के ऊपर कोई ना कोई लेटेस्ट टैग लगा होगा। इसके ऊपर भी, एंडिंग्स के ऊपर भी लगा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। हम इसके टैग में चले जाते हैं, ये टैग है इसका। तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बाकी उसके पुराने वर्जन है। इस तरह आप जिस भी इमेज के अंदर जाएंगे वहां पे कोई ना कोई लेटेस्ट टैग जरूर लिखा होगा। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप भी लेटेस्ट टैग वाला कोई इमेज यहाँ पे पुल कर दिया करें, उसके ऊपर लेटेस्ट टैग लगा के, तो वो भी हम सीखेंगे टैग लगाते हैं किस तरह। ठीक है भाइयों, तो अब हम क्या करते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर हम कोई पब्लिक इमेज पुल करते हैं तो उसके अंदर तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई प्राइवेट इमेज पुल करता हूँ, जिस तरह ये वाली है मेरे पास अवैस 684 इमेज 2, तो इसका कोई टैग देख लेता हूँ। टैग क्या लगा हुआ है इनको, ये लेटेस्ट ही है मेरे पास। ठीक है, ये लेटेस्ट टैग लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लेटेस्ट नहीं भी लिखता तो पुल कर लेगा उसको। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डॉकर पुल अवैस 684 इमेज 2। ठीक है, तो ये उसको पुल कर लेगा, लेकिन ये करेगा नहीं, उसको कर लेना चाहिए लेकिन ये अभी करेगा नहीं।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मुझे क्या कह रहा है, यूजिंग डिफॉल्ट टैग, वो कह रहा है लेटेस्ट टैग यूज करें। चलो मैं लेटेस्ट टैग भी यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ लेटेस्ट। फिर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो कह रहा है पुल एक्सेस डिनाइड फ्रॉम इमेज, रिपोजिटरी डजंट एग्जिस्ट और may require क्रेडेंशियल्स। ठीक है, लोकल लॉगिन क्रेडेंशियल। वो कह रहा है कि या तो आप जिस इमेज को या जिस रिपोजिटरी को पुल कर रहे हैं, या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिपोजिटरी डजंट एग्जिस्ट, या तो एग्जिस्ट नहीं करती, या वो प्राइवेट है, तो आपको उसको वहां पे लॉगिन होना चाहिए। पहले लॉगिन करेंगे तो फिर आप उसको इजीली पुल कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं उसको पुल ही नहीं कर पा रहा, ये देखें क्यों? क्योंकि प्राइवेट रिपोजिटरी है, मेरी प्राइवेट इमेज है, इसलिए मैं इसको पुल नहीं कर पा रहा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे, आप यहाँ पे अगर लिखेंगे ना डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प, तो आपको डॉकर की सारी कमांड जो डॉकर के साथ आती हैं आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ देखिए, ये ग्लोबल ऑप्शंस होते हैं इसके, डीबग करने के लिए, होस्ट लिस्ट करने के लिए, वर्जन चेक करने के लिए, ये होता है। ठीक है, ये सारी उसकी जो है ना वो कमांड होती हैं, डॉकर अटैच, डॉकर कमिट, डॉकर सीपी, क्रिएट, डिफ, इवेंट्स, एक्सपोर्ट, ये सारी किल, वो सारी डॉकर की कमांड है। डॉकर टैग, और ये भी कमांड है, ये स्वाम कमांड है। जब हम स्वाम कंटेनर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये मैनेजमेंट कमांड है इसकी, डॉकर बिल्डर, कंटेनर, कॉन्टेक्स्ट, इमेज, ये सारी उसकी मैनेजमेंट कमांड है, जो उसके आगे हम डिफाइन करते हैं डॉकर इमेज या डॉकर सिस्टम, इस तरह की चीज़ें। डॉकर वॉल्यूम अगर हमने चेक करना है, तो ये उसके कॉमन कमांड है, डॉकर रन, डॉकर EXEC, डॉकर PS, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, डॉकर पुश, इमेजेस, लॉग इन, लॉग आउट, ये सारी उसकी कॉमन कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लॉग आउट और लॉग इन भी आ रहा है, तो मुझे पहले यहाँ पे लॉग इन होना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, तो मुझे पहले यहाँ क्या होना पड़ेगा? लॉग इन होना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर लॉग इन करता हूँ। ठीक है, डॉकर लॉग इन करता हूँ, एंटर करता हूँ। मुझे कह रहा है कि यूजर नेम डालें, मैं यहाँ यूजर नेम डाल देता हूँ। आप पासवर्ड मांग रहे हो तो पासवर्ड भी डाल देते हैं। वो यहाँ पे शो करेगा नहीं, लेकिन पासवर्ड टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिनक्स के अंदर एक अच्छा एडवांटेज होता है कि शो नहीं करता पासवर्ड आपको। मैंने एंटर कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मैं क्या हो गया हूँ, लॉगिन हो गया हूँ। वो कह रहा है योर पासवर्ड विल बी स्टोर्ड अन इनक्रिप्टेड इन। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी होती है, कि यहाँ पे आप जब लॉगिन करते हैं तो वो कहता है कि आपका जो पासवर्ड होता है ना वो हम इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर वाले ये करते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस होती हैं कि आप उसको डिफरेंट यूटिलिटी, डिफरेंट जो है ना वो सीक्रेट्स यूज करें अपने पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। वहाँ पे अपने पासवर्ड, इस तरह क्रेडेंशियल जो होते हैं वहाँ पे स्टोर करें। ठीक है, तो उसने यहाँ पे स्टोर तो किया, और किया भी उसने अनइनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो ये एक जो बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं होती कि हम यहाँ पे चीज़ों को स्टोर करें। ठीक है, अगर मैं कैट करके ये वाला सारा पाथ लिखूंगा ना, तो मुझे मेरा पासवर्ड शो हो जाएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ, लेकिन मैं करूंगा नहीं आपके सामने। ठीक है भाई, ऑब्वियसली नहीं करूंगा। तो मैं लॉगिन हो गया, मुझे उसने मैसेज भी दे दिया लॉगिन सक्सीडेड। अब अगर मैं वो कमांड करता हूँ, ये देखें, अब अगर मैं ये वाली कमांड विदाउट टैग में चलाता हूँ, तो देखें मैंने टैग भी नहीं लगाया, तो वो उसने बाय डिफॉल्ट उसको पुश कर लिया जो लेटेस्ट टैग था मेरा। तो अगर तो किसी इमेज को लेटेस्ट टैग लगा हुआ है, तो आपको वो लेटेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन अगर लेटेस्ट के अलावा कुछ लगा हुआ है, तो फिर आपको वहां पे वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी वर्जन उसका जो भी टैग होगा। ठीक है, मैं को दिखा भी देता हूँ, डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये एक सीखी, एक चीज हमने सीख ली है कि अगर कोई पब्लिक इमेज होती है तो उसको तो आप इजीली पुश कर सकते हैं, उसके लिए आपको लॉगिन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इमेज या प्राइवेट रिपोजिटरी है, तो उसके लिए फिर आपको लॉगिन होना पड़ेगा, चाहे वो आपकी रिपोजिटरी या आपके फ्रेंड की रिपोजिटरी है, वो फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो या तो वो उसको पब्लिक कर दे, अगर आपने किसी अपनी फ्रेंड की रिपोजिटरी को इमेज को पुल करना है, तो या तो वो उसको पब्लिक कर दे, आप उसको पुल कर लें। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो आपसे क्रेडेंशियल तो शेयर नहीं करेगा, अगर मेरे जैसा दोस्त है तो। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब ये तो हमने देख लिया। अब हम जो है ना वो कोई इमेज बना के देख लेते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे एक डॉकर फाइल बनाता हूँ। डॉकर फाइल बनाने के बाद
अच्छा, डोकर फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पे इमेज बनाऊंगा उसकी, और फिर उस इमेज को मैं पुश करूंगा डोकर हब के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो ना कोई डोकर फाइल बना लेता हूँ, डोकर फाइल वी की मदद से। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 to, छोटी सी बना लेते हैं, कोई हमने वहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं करना उसके ऊपर। रन करो एपीटी अपडेट -y, और फिर रन करो एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 -y। ठीक है, और बस इतना ही करते हैं, escape करके WQ करके बाहर आ जाए। और मैं एलएस करता हूँ, डोकर फाइल बन गई है। अब मैं इस जो है ना वो फाइल से इमेज बिल्ड करता हूँ, डोकर बिल्ड -t। इसको मैं नेम देता हूँ न्यू इमेज। ठीक है, न्यू इमेज मैं नेम दे दिया इसको। यहाँ पे अगर कोई वर्जन डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं कर रहा तो इसको बाय डिफॉल्ट जो इसके ऊपर लगेगा ना, वो लेटेस्ट पर लग जाएगा। ठीक है भाइयों, न्यू इमेज करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, डॉट लगाना है आपने लास्ट पे, एंटर करता हूँ तो मेरी इमेज बिल्ड हो गई है। ये तो आपको पता है कि डॉकर बिल्ड ये वाली कमांड हमने पहले पढ़ी हुई है। अगर आप किट और डॉकर वगैरह चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इससे पहले, सबसे पहले अगर आपने डॉकर स्टार्ट करना भी है, डेवऑप्स स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप लिनक्स पढ़ें। ठीक है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, आपको बाकी जगह भी ऊपर मिल जाएगी जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें। डॉकर इमेजेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें, न्यू इमेज को एक टैग लग गया, लेटेस्ट टैग, और उसकी इमेज आईडी क्या है, ये आईडी है उसकी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ गौर से समझें। अगर मैं फाइल के अंदर चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं फाइल के अंदर चेंज नहीं करता। ठीक है, मैं उस फाइल के अंदर चेंज नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस कमांड से, यही कमांड दोबारा चलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या बनेगी मेरी इमेज की नहीं बनेगी। एंटर करता हूँ, और मैं दोबारा डॉकर इमेजेस करता हूँ, तो वही वाली है। ठीक है, दोबारा उसने नहीं बनाया उसको। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ और इसका सिर्फ नेम वर्जन दे देता हूँ इसको। इसको मैं कहता हूँ V1, इसको मैं ये कह देता हूँ। ठीक है, न्यू इमेज को मैंने यहाँ पे इसको टैग लगा दिया V1, ये टैग लगाया मैंने इसको। एंटर करता हूँ, डॉट लगा के एंटर करता हूँ, तो अब वो उसको क्रिएट करेगा विद डिफरेंट वर्जन। अब मैं डोकर इमेजेस करूंगा तो मुझे दोनों नजर आएंगी। ये देखें, न्यू इमेज विद लेटेस्ट टैग एंड न्यू इमेज विद V1 टैग, दोनों नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखें कि इन दोनों इमेज की इमेज आईडी सेम है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की इमेज आईडी सेम है। ये क्यों सेम है? क्योंकि जब आप डोकर फाइल के अंदर चेंज नहीं करते, और आप उसी से कोई इमेज बनाते हो दोबारा किसी दूसरे टैग से, उसका टैग चेंज करके, तो उसकी इमेज आईडी सेम रहती है, उसकी इमेज आईडी चेंज नहीं होती। ठीक है, जब तक आप कोड के अंदर चेंज नहीं करोगे आपकी इमेज आईडी सेम रहेगी। आप चाहे यहाँ पे मल्टीपल बना लो, मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे V2 लिखता हूँ, V2 बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे V3 लिखता हूँ, ये बन जाएगा। मैं आपको डॉकर इमेजेस करके दिखा देता हूँ। उन सब की जो है ना वो आईडी सेम रहेगी। ये देखें, इन सब की जो इमेज आईडी है वो सेम रहे, चेंज नहीं हो रही। चेंज कब होगी? जब आप डॉकर फाइल के अंदर एक्चुअल कोड के अंदर चेंज करोगे और उससे दोबारा इमेज बनाओगे, फिर वो चेंज होगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा के देता हूँ। अब मैं दोबारा वी आई डॉकर फाइल के अंदर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और भी कमांड ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ CMD अपाचे CTL D फॉर ग्राउंड, ये मैंने लिख दिया। मैंने कोड के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, दोबारा बाहर आता हूँ। अब मैं दोबारा इमेज बनाता हूँ इसी से, और उसको मैं कोई भी वर्जन नहीं देता। तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैं इसको कोई भी वर्जन नहीं देता, एंटर करता हूँ,
तो अब मैं अगर आपको डॉकर इमेजेस दिखाऊं, डॉकर इमेजेस दिखाऊं, तो यहाँ पे देखें, अब उसने जो है ना एक और इमेज हमारी क्रिएट कर दी है। ये वाली है हमारी, ये लेटेस्ट वाली। ठीक है, ये उसने क्या कर दिया, उसको हमारे कोड को चेंज करके उसने हमारी एक इमेज बना दी है। डॉकर इमेजेस मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। डॉकर बिल्ड -t न्यू इमेज मैंने किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, आप दोबारा कर लें, दोबारा करेंगे, दोबारा आप डॉकर इमेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आप। ठीक है भाइयों, तो इस तरह आप जो है ना, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस भाइयों ये होती है कि आप यहाँ पे टैग लगाएं। ठीक है, आप क्या करें, यहाँ पे टैग लगाएं उसके ऊपर। आप टैग नहीं लगाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तो टैग ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसको टैग भी लगा सकता हूँ, डॉकर बिल्ड -t, और मैं यहाँ पे कोई टैग लगा देता हूँ कि ये मेरा वर्जन 4 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ, तो अब ये मेरा डॉकर इमेजेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो V4 है, यहाँ पे नीचे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये वाला मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपने ये नहीं समझना कि इसको जो है ना वो ये देखें, ये वाला और जो पीछे वाला था, ये दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों की इमेज आईडी सेम है, क्योंकि दोबारा जब मैंने उसको क्रिएट किया ना, तो मैंने कोड के अंदर चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, उसका टैग चेंज कर दिया। इसलिए ये वाली इमेज आईडी और अभी जो उससे लेटेस्ट मैंने पीछे वाली की थी, उन दोनों की इमेज आईडी सेम है। ठीक है, इसी तरह आप कोड के अंदर चेंज करके दोबारा न्यू इमेज के नाम से कोई बनाएंगे, उसको टैग नहीं लगाएंगे, तो लेटेस्ट के नाम से वहां पे सेव हो जाएगा। ठीक है, विद न्यू इमेज आईडी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है भाइयों, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप इसको पुश करना चाहें, मैं पहले आपको डॉकर इमेज करके दिखा देता हूँ। डॉकर इमेजेस, अगर आप यहाँ पे किसी भी इमेज को पुश करना चाहते हैं, जिस तरह मैं जो है ना, आप कह लें कि मैं इसको करना चाहता हूँ, न्यू इमेज वर्जन 1 को करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ अपने डॉकर हब के अंदर। ठीक है, तो पुश करने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है, डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। डॉकर लॉगिन होना पड़ेगा। मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ, इसमें मुझे दोबारा लॉगिन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लॉगिन नहीं है, तो आप जिस अकाउंट के अंदर उसको पुश करना चाहते हैं, वहां पे आपको लॉगिन होना पड़ेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा पुश करने के लिए। ठीक है, पुल करने के लिए नहीं डालना पड़ेगा, अनलेस के वो प्राइवेट हो। ठीक है, अगर प्राइवेट इमेज है उसको पुल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्रेडेंशियल डालना पड़ते हैं, वरना पब्लिक के लिए आपको वहाँ क्रेडेंशियल का यूज नहीं करना पड़ता। लेकिन पुश करने के लिए, चाहे आप उसको प्राइवेटली कर रहे हैं पब्लिकली कर रहे हैं, पुश करने के लिए आपको क्रेडेंशियल वहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, पहला काम तो हो गया ये। दूसरा काम आपने क्या करना, दूसरा काम उसको टैग लगाएंगे। टैग के बगैर आप उसको पुश नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपने। किसी भी इमेज को विदाउट टैगिंग पुश नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखिए न्यू इमेज V1 है, जो टैग तो लगा हुआ है, लेकिन पुश करने के लिए अलग से आपको टैग लगाना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर टैग, ये कमांड होती है टैग लगाने के लिए। किसको लगाना है, न्यू इमेज को। अब न्यू इमेज तो बहुत सारी हैं, कौन सी वाली इमेज को, जिसके आगे V1 लिखा हुआ है, इसको मैंने टैग लगाना है। क्या टैग लगाना है, इसको जो टैग लगाना है ना, टैग लगाने के लिए सबसे पहले आपकी आएगा यूजर नेम। अब 684 जो भी आपका अकाउंट का यूजर नेम होगा, वो यहाँ पे आएगा। आपकी अकाउंट आईडी कह लें उसको, या यूजर नेम कह लें, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बगैर आप टैग नहीं लगा सकते, उसको पुश भी नहीं कर सकते। ठीक है भाइयों, और अकाउंट आईडी देने के बाद, यहाँ पे यूजर नेम डालने के बाद, फॉरवर्ड स्लैश, और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू इमेज लिखते हैं।
ठीक है, या यहाँ पे कुछ भी आप लिखते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि मेरे पास जो है ना, अवैध 684 न्यू रेपो, 684 इमेज 2, 684 इमेज 1 इस तरह बनी हुई है। अगर मैं इसको पुश करूंगा ना, अवैध 684 न्यू इमेज को, तो ये कहाँ पे सेव होगी? ये इन तीनों में से कहाँ पे सेव होगी, किस रिपोजिटरी के अंदर जाके? किसी में सेव नहीं होगी। इसकी अलग से रिपोजिटरी बन जाएगी इसी नेम से, इसी नेम से। इसलिए मैंने आपको कहा था इसको आप रिपोजिटरी बोल लो या इमेज बोल लो, एक ही काम है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, टैग लगा दिया मैंने, इसको एंटर करता हूँ तो टैग लग चुका है। मैं आपको डॉकर इमेजेस करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, अवैध 684 न्यू रेपो, नहीं, अवैध 684 ये है, अवैध 684 न्यू इमेज, ये वाला लेटेस्ट इस पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। अब मैं इसको पुश कर सकता हूँ, तो पुश करने के लिए क्या कमांड होती है, डॉकर पुश, और इस इमेज का पूरा नाम देना है आपने, अवैध 684 फॉरवर्ड स्लैश न्यू इमेज, और इसकी अपनी रिपोजिटरी बन जाएगी। ठीक है, ये किसी में सेव नहीं होगा जो पहले से बनी हुई है, इसकी अपनी रिपोजिटरी बन जाएगी। आप यहाँ पे लेटेस्ट टैग लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहें तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट को पुश कर देगा। पुश कर रहा है, पुश कर दिया उसने। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको एक फोर्थ रिपोजिटरी बनी यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, न्यू इमेज के नाम से एक और रिपोजिटरी बन गई है, तो इसको आप रिपोजिटरी बोलिए, इमेज बोल लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू रिपोजिटरी आपकी बन गई है इसी नाम से। लेकिन फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे जो है ना, मैं करता हूँ डॉकर, मैं यहाँ पहले लॉग आउट हो जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। डॉकर लॉग आउट करता हूँ, मैं लॉग आउट हो गया हूँ, उसने मुझे बता भी दिया। अब मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ। अच्छा, अब मैं अगर न्यू इमेज और वर्जन 3 को मैं अपलोड करना चाहता हूँ, कहाँ करना चाहता हूँ मैं, इस रिपोजिटरी के अंदर, इमेज 1 के अंदर, अ, या न्यू रेपो के अंदर। ठीक है, इमेज 1 न्यू इमेज वर्जन 3 को मैं अपलोड करना चाहता हूँ कहाँ पे, न्यू रेपो के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर। किस तरह करूंगा, उसके लिए पहले आपको उसको टैग लगाना पड़ेगा। टैग लगाने के लिए क्या कमांड होती है, डॉकर टैग, किसको लगाना है, न्यू इमेज को। न्यू इमेज का कौन सा टैग है, उसको कौन सा टैग लगा हुआ है, उसका वर्जन डिफाइन कर दे, तो न्यू इमेज V3 को मैं टैग लगाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या टैग लगाना चाहते हैं, अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको न्यू रैपर के अंदर भेजना चाहते हैं तो आप इसको सेम यही टैग लगाएंगे जो यहाँ पे इसका नेम है। अगर आप इसको इस रिपोजिटरी में भेजना चाहते हैं तो सेम यही टैग लगाएंगे। अगर आप इसको यहाँ भेजना चाहते हैं तो इसको सेम यही टैग लगाएंगे इसी नेम से, वरना ये पुश नहीं होगा। ये याद रखना है आपने। तो मैं इसको टैग लगाता हूँ, ये वाला अवैध 684 न्यू रैपो, अवैध 684 न्यू रैपो। ठीक है, टैग मैंने ये लगा दिया वर्जन 3 के ऊपर। अच्छा, न्यू रैपो के नाम से जो है ना, वो मेरे पास पहले भी पड़ी हुई है, यहाँ पे देखें आप, अवैध 684 न्यू रैपो पड़ी है, वर्जन 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ नहीं देता तो ये वो लेटेस्ट ले लेगा, लेटेस्ट वर्जन ले लेगा ऑटोमेटिकली। एंटर करता हूँ, डॉकर इमेजेस करता हूँ, तो देखें यहाँ पे जो भी अवैध 684 न्यू रैपो, ये देखिए V2 है, ये V1 आ गया मेरे पास, न्यू रैपो, ये लेटेस्ट। ठीक है, ये लेटेस्ट आ गया मेरे पास। ठीक है ना, तो अब मैं इसको पुश कर सकता हूँ। पुश करने के लिए क्या करूँ मैं, डॉकर पुश, इसी का नाम लिख दें, अवैध 684 न्यू रेपो, और आगे टैग भी लगाना पड़ेगा लेटेस्ट, नहीं लगाएंगे तो वो लेटेस्ट खुद ही ले लेगा। ठीक है, एंटर करता हूँ, डिनाइड आ गया। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेस रिसोर्स डिनाइड, मतलब आपको पुश करने के बाद लॉगिन भी होना पड़ेगा भाईजान। मैं यहाँ पे डॉकर लॉगिन करता हूँ,
यूजर नेम डालता हूँ दोबारा। तो मैं लॉगआउट इसलिए हुआ था, आपको पता चल जाए कि पुश करने के लिए आपको फिर लॉगिन होना पड़ता है। ठीक है, अब दोबारा वही कमांड चलाता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये वाली चलाता हूँ। तो वो देखो उसने पुश कर दिए। कहाँ पे किया, लेटेस्ट के नाम से, यहाँ पे किया न्यू रैपो के अंदर उस इमेज को। मेरी इमेज यहाँ पे आ गई, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टैग पे जाएं, तो आपको ये वाला जो है ना लेटेस्ट वाला, ये अभी हुआ है। पहले इसके अंदर कौन से वर्जन थे, पहले इसके अंदर V1 और V2 थे, अभी मैंने लेटेस्ट इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है। ठीक है, तो इस रिपोजिटरी के अंदर ये तीन मेरे पास वर्जन पड़े हुए हैं। बताने का मकसद ये है कि आप जिस भी इमेज को पुश करना चाहते हैं उसका नेम वही होना चाहिए, उस रिपोजिटरी का, उस इमेज को उस रिपोजिटरी का नेम देना है आपने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस इमेज को आप पुश करना चाहते हैं, डॉकर इमेजेस, जिस इमेज को आप पुश करना चाहते हैं उसको पहले आपने टैग लगाना है। टैग क्या लगाना है, उस रिपोजिटरी का टैग लगाना है जहाँ पे आप वो पुश करना चाहते हैं। अगर वो रिपोजिटरी नहीं बनी तो फिर अगर आपने उसको टैग लगाना है, तो उसके लिए फिर आपको टैग लगाने के लिए पहले आप अपना यूजर नेम लिखेंगे और आगे आप कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे आगे कोई भी नेम आ सकता है, माई फाइल या कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब आप इस नेम से पुश करेंगे ना, तो वो फिर उसी नेम से रिपोजिटरी बन जाएगी यहाँ पे आगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इससे आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। जी भाई क्लियर है। और लास्ट चीज़ यहाँ पे एक देख लें कि जिस तरह हमारे पास डोकर हब होता है ना, डोकर हब होता है, डोकर वालों का डोकर हब होता है। ठीक है, डोकर फर्ज कर लें कोई कंपनी है, इनका यहाँ पे ये डोकर हब है, जिसको हम बोलते हैं रिमोट रिपोजिटरी है ये वाली हमारी, जहाँ पे इमेजेस को हम स्टोर करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। इसी तरह जो AWS होता है ना, अगर आपने AWS के ऊपर कंटेनर बनाने हैं, AWS की कंटेनर सर्विस यूज करनी है, तो वहां से अगर आपने डिफरेंट इमेजेस को पुल और पुश करना है, तो उनकी अपनी रिपोजिटरी होती है जिसको हम बोलते हैं ECR। ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक है भाई, ये तो उनकी अपनी होती है। इसी तरह जो गूगल वाले होते हैं, GCP, उनकी अपनी जो है ना वो गूगल रजिस्ट्री होती है, जहाँ पे वो डिफरेंट जो इमेजेस होती हैं उनको स्टोर कर सकते हो, पुश कर सकते हो और पुल कर सकते हो। तो स्टूडेंट आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।